दिल्ली जीत का अवसर कांग्रेस ने क्यों खोया? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव हैं, उसमें कांग्रेस ने जो जीत का अवसर था वो खो दिया। ये अवसर क्यों खोया? जो तमाम तर एग्जिट पोल आए हैं, 5 फरवरी को जो मतदान हो गया है और 8 फरवरी को मतगणना है। तो एग्जिट पोल आए हैं, तो उन एग्जिट पोल ने कुछ ने कांग्रेस को 1 सीट दी है, किसी ने 2 या 3 सीटें दी हैं। और जो ज़्यादातर एग्जिट पोल हैं वो भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा रहे हैं। कुछ भाजपा को जितवा रहे हैं, कुछ कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को जितवा रहे हैं। तो कांग्रेस के पास एक अवसर था, वो कांग्रेस ने क्यों खोया? इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसको आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो कांग्रेस के पास एक बड़ा अवसर था। कांग्रेस की लगातार 98 से लेकर 13 तक 15 साल सरकार रही है दिल्ली के अंदर, और कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो 2013 के चुनाव के अंदर एक तरह से पूरी तरह आम आदमी पार्टी, जो नई पार्टी बनी थी, उसमें शिफ्ट हो गया। इस बार जो कांग्रेस के पास एक अवसर इसलिए था कि जो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए वो भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे चले गए। उनकी पार्टी के, यानी आम आदमी पार्टी के 3-4 बड़े नेता और मंत्रिमंडल के जो सहयोगी थे वे अंदर चले गए थे। यानी कांग्रेस के पास पूरी तरह से स्पेस था। आम आदमी पार्टी, जिसकी स्थापना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई थी, और भ्रष्टाचार के आरोप में और शराब नीति के मामले में जो उनके नेता और केजरीवाल जो अंदर हुए, उससे कांग्रेस के पास पूरी तरह से स्पेस था दिल्ली को जीतने का। क्योंकि जो वोट बैंक कांग्रेस का था, उसी वोट बैंक के ऊपर 2013 के अंदर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी, और आम आदमी पार्टी लगातार वहाँ शासन में है। लेकिन जो कांग्रेस ने जो खोया कैसे? कांग्रेस ने अपने राज्यों की जो लीडरशिप है, जैसे अन्य राज्यों में भी कांग्रेस ऐसा ही करती है कि अपने यहाँ जो स्थापित नेता हैं, स्थापित जो परिवार हैं, उनको कांग्रेस साथ तो रखती है, उन्हें टिकटें भी देती है, लेकिन उनको पूरी तरह से फ्री हैंड भी नहीं देती। यही वजह है कि जो अन्य राज्यों में जो कांग्रेस का हाल हुआ, वही हाल कांग्रेस का दिल्ली में भी हुआ। शीला दीक्षित के जो बेटे हैं नई दिल्ली से, जिन्होंने चुनाव लड़ा है, संदीप दीक्षित, अगर यही कांग्रेस 5 साल पहले संदीप दीक्षित को आगे करती और चुनावी मैदान में उतार देती, दिल्ली की कमान उनको सौंप देती, और जो जोर कांग्रेस ने आखिरी दिनों में इस 2-3 महीने में लगाया, अगर ऐसा जोर कांग्रेस 5 साल पहले शुरू करती तो दिल्ली की तस्वीर कुछ और होती, और कांग्रेस के जो परिणाम आते वो भी कुछ और आते। हालांकि जो परिणाम आएंगे उसमें मालूम होगा, लेकिन यह है कि कांग्रेस को वोट बैंक का वोट है कांग्रेस का, वो ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन सीटों के मामले में कांग्रेस को कोई खास सीटें मिलती नहीं लग रही हैं। 2-4 सीटें मिल जाएं तो गनीमत है। कांग्रेस का अगर हम बात करें तो 1998 में शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री बनी और लगातार 3 बार यानी 2013 तक मुख्यमंत्री रही। शीला दीक्षित एक बड़ा चेहरा थी दिल्ली की कांग्रेस का। शीला दीक्षित ने ज़बरदस्त काम करवाया दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जो मेट्रो की जो ट्रेन है उसका सारा काम शीला दीक्षित के नेतृत्व में हुआ। दिल्ली के अंदर जो और जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, ब्रिज बने हैं, ये तमाम तर काम हैं शीला दीक्षित के कार्यकाल में। एक बेमिसाल कार्यकाल रहा जिसमें उन्होंने काम करवाए। लेकिन 2013 के अंदर जब अन्ना आंदोलन हुआ, उसमें केजरीवाल की टीम निकली, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और पूरी तरह से एक गेम के तहत शीला दीक्षित को, कांग्रेस को दिल्ली में चित करने की एक योजना बनी। उस योजना में काफ़ी संगठन और जो व्यक्ति शामिल थे, कांग्रेस की लीडरशिप उस चीज़ को भांप नहीं पाई। तो शीला दीक्षित का चेहरे को सामने रख करके, संदीप दीक्षित हैं उनको आगे करके, अगर 4-5 साल पहले ही या तब जब केजरीवाल अंदर हो गए थे, उसी दिन से अगर कांग्रेस रणनीति बना करके मैदान में उतरती तो कांग्रेस के पास परिणाम कुछ और ही होते। क्योंकि शीला दीक्षित ने जो काम करवाए थे, अगर जगह जगह कांग्रेस शीला दीक्षित के होर्डिंग लगाती, अगर कांग्रेस गली गली में घूमती संदीप दीक्षित के नेतृत्व में और जाती और जाकर के जनता से मिलती, और शीला दीक्षित का चेहरा, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है 15 साल उनका शासन रहा है, और वो काम जो शीला दीक्षित ने करवाए थे वो याद दिलाती, तो जनता है वो कांग्रेस की तरफ लौट सकती थी। शीला दीक्षित एक सादगी पसंद इंसान थी। शीला दीक्षित एक छोटे से बंगले में रहती थी और आसानी से उनसे मिला जा सकता था। लेकिन वो चीज़ कांग्रेस है शीला दीक्षित के चेहरे को, शीला दीक्षित के करवाए हुए कामों को
कांग्रेस रणनीतिक तौर पे भुना नहीं पाई। उसकी कई वजह रही। जो इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव के अंदर, तो कांग्रेस एक दुविधा में थी कि दिल्ली में चुनाव लड़ा जाए तो आम आदमी पार्टी है वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और कांग्रेस भी उसका हिस्सा है, क्या किया जाए, क्योंकि केजरीवाल किसी भी लिहाज से गठबंधन करना नहीं चाह रहे थे, कोई सीट देना नहीं चाह रहे थे। इंडिया गठबंधन के जो अन्य सहयोगी थे, तृणमूल कांग्रेस और अखिलेश यादव, ये तमाम तर लोग हैं, ये जो कांग्रेस के फेवर में न होकर के आम आदमी पार्टी के फेवर में थे। लेकिन कांग्रेस को पूरी बेबाकी से जो उतरना चाहिए था, हालांकि कांग्रेस ने 70 सीटों पे आदमी भी खड़े किए, करीब 1.5 दर्जन सीटों पे अच्छा खासा कांग्रेस ने चुनाव भी लड़ा है, लेकिन कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और जो अपना इंडिया गठबंधन है, सहयोगी दल हैं, उनकी तरफ ज़्यादा न देख करके कांग्रेस को पूरी ताकत के साथ अगर वो मैदान में उतरती और शीला दीक्षित के चेहरे पे उतरती, शीला दीक्षित के कामों के नाम पर उतरती, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को आगे करती, जिन संदीप दीक्षित को जो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ाया है, तो कांग्रेस की पूरी तस्वीर, चुनाव की पूरी तस्वीर बदल सकती थी। कांग्रेस का जो वोट है, अगर वोट की बात करें तो 1993 में दिल्ली विधानसभा का जो नया एक्ट बनने के बाद में जो पहला चुनाव हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। भारतीय जनता पार्टी एक बार दिल्ली में जीती है 93 के अंदर, और 93 से 98 के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 मुख्यमंत्री बदले। पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना को बनाया, दूसरी बार फिर साहिब सिंह वर्मा को बनाया और तीसरी बार सुषमा स्वराज को बनाया। यानी 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री भाजपा ने दिल्ली में बदले। उसके बाद 98 में शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस जीती, और कांग्रेस को जो 98 में जो सीटें मिली थी वो 52 सीटें कांग्रेस को मिली थी, और अच्छा खासा 70 में से 52 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो कांग्रेस का जो वोट मिला था 93 में कांग्रेस को 34.48%, यानी अच्छा खासा वोट पहले चुनाव में 93 में कांग्रेस को मिला था, और 98 में कांग्रेस की सरकार बन गई। 2003 का जब चुनाव हुआ तो 2003 के चुनाव में भी बीजेपी चुनाव हार गई और कांग्रेस को 47 सीटें मिली और 48.13% वोट कांग्रेस को मिला। यानी कांग्रेस को अच्छा खासा वोट यहाँ आकर कांग्रेस ने का 13 में बढ़ा आकर के। फिर तो 2008 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें तीसरी बार शीला दीक्षित चुनाव जीती और मुख्यमंत्री बनी, और कांग्रेस को 43 सीटें मिली, सीटें कम हो गई, वोट भी कांग्रेस का कम हो गया, यानी 40.31% वोट मिला। तभी से कांग्रेस अगर संभल जाती तो कांग्रेस की ये दुर्गत दिल्ली के अंदर नहीं होती। फिर जब बात 2013 की करें तो 2013 के अंदर जाहिर सी बात है, उससे पहले मैंने बताया कि अन्ना आंदोलन हुआ, केजरीवाल की टीम पनपी, वहाँ से आम आदमी पार्टी निकली, ये सारे काम हुए। लेकिन 2013 के अंदर कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी और 11.42% वोट मिला था। यानी सीधा जो वोट है कि 2008 का वोट है कांग्रेस का 40.31 और 2013 का 11.42, सीधा करीब ये 29% वोट है वो कांग्रेस का चला गया। यानी सीधा एक नई पार्टी बनी थी आम आदमी पार्टी और उसको चला गया। 13 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 40% के करीब वोट मिला और 28 सीटें मिली, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन से सरकार बनाई, और कुछ दिनों बाद सरकार अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया। फिर 2015 के अंदर चुनाव हुआ दिल्ली के अंदर। 7 फरवरी 2015 को जो चुनाव हुआ उसके अंदर कांग्रेस है वो 11.42 का जो वोट परसेंट था पिछले चुनाव का 13 का, उससे गिरकर 9.7 पर आ गई और कांग्रेस को 0 सीट मिली, कोई भी सीट नहीं मिली। ये वोट भी घट करके फिर केजरीवाल की तरफ चला गया। फिर जब 20 का चुनाव हुआ तो 20 के चुनाव में भी कांग्रेस को और वोट घटा, यानी जो 15 का 9.7 था वहाँ से 20 में आकर के 4.3% वोट कांग्रेस को मिला, और सीट 20 में भी कोई नहीं मिली, यानी 0 सीट मिली। यानी कांग्रेस 13 में संभल नहीं पाई, कांग्रेस 15 के चुनाव में नहीं संभल पाई, कांग्रेस 20 के चुनाव में नहीं संभल पाई। लेकिन जब केजरीवाल जो गिरफ्तार हुए, केजरीवाल के अन्य सहयोगी गिरफ्तार हुए, उन्हीं दिनों में 2-3 साल पहले, 1.5 साल पहले कांग्रेस अच्छी रणनीति के साथ शीला दीक्षित के चेहरे पे, शीला दीक्षित के किए कामों पर, शीला दीक्षित के बेटे को संदीप दीक्षित को आगे करके अगर एक मजबूत लड़ाई लड़ती, ज़मीन पे संघर्ष करती जनता के लिए, तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा अवसर था 2025 का चुनाव जो कांग्रेस ने खो दिया। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही इस चुनाव के अंदर कि कांग्रेस के अंदर कोई ज़्यादा बगावत नहीं थी, कांग्रेस में कोई ज़्यादा भीतरघात वाली बातें नहीं थी। कांग्रेस का जो वोट था, जो मुस्लिम वोट, दलित वोट, जो ओबीसी वोट जो कांग्रेस के
यहाँ से गया था, वो वोट कांग्रेस को कुछ न कुछ लौट जरूर रहा है, ऐसी खबरें हैं। कांग्रेस ने 1.5 दर्जन सीटों पे अच्छा खासा चुनाव लड़ा। अगर यही चुनाव कांग्रेस 1.5-2 साल पहले रणनीति बना के सभी 70 सीटों पे पूरी ताकत के साथ शीला दीक्षित के चेहरे पे, शीला दीक्षित के कामों पर, शीला दीक्षित के बेटे को आगे करके चुनाव लड़ती, तो कांग्रेस के पास एक बड़ा अवसर था जो कांग्रेस को मिल सकता था, जिसे कांग्रेस ने खो दिया। परिणाम क्या होंगे वो 8 फरवरी को मालूम होंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।